आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है लूका 6:37 में दोष ना लगाओ। इसके बारे में वचन है। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जैसे परमेश्वर ने आज तक आपको आपके पूरे परिवार को सलामत रखा, वैसे आगे भी रखे। हालेलुया, आमीन। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना। वीडियो को भी शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जानें। आगे हम वचन को पढ़ते हैं। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबाकर और हिला हिलाकर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उससे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, भाई ठहर जा। हालेलुया। तेरी आँख से तिनके को निकाल दूं। हे पाप कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सके। यस, आमीन, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आपने क्या सीख पाया? परमेश्वर ने हमें ये वचन के द्वारा बताए हैं कि अगर हम दूसरे पे दोष लगाएंगे तो हम पे भी दोष लगाया जाएगा। इसीलिए एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे को क्षमा करिए तो हमारे भी अपराध क्षमा होंगे, और एक दूसरे को दिया करिए ताकि हमें भी मिले। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर ने वचन में बताया है बिल्कुल वैसे ही अपने जीवन को बिताइए। प्रभु जी आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे वचन में लिखा गया, जैसा पेड़ वैसा फल। तो जैसे यहाँ आगे वचन में लिखा गया मैं बताती हूँ आप लोग को। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ी से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झटबैरे से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। यस, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु जी आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे का और हम वचन बताते हैं, शत्रुओं से प्रेम करना। इसके बारे में हमें परमेश्वर बताते हैं, शत्रुओं से प्रेम करना। तो आप लोग बिल्कुल जैसे यहाँ प्रभु जी बताएं वचन में बिल्कुल वैसे ही जीवन बिताइए, आनंदित रहोगे। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आगे हम वचन बताते हैं। ये वचन है लूका का 6:27 में, परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहरा छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना
भाग जैसा। हालेलुया। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखता है। यदि तुम अपने भलाई करने वाले के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम हालेलुया यदि तुम उन्हें उधार दो जिन्हें फिर पाने की आस रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर अपने की आस ना रखना, उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जैसे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें बताया है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना चाहिए और किसी पे दोष भी नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ भी परमेश्वर ने बताया जिसके मन में जो रहता है वही बाहर आता है, उसके मुंह पे वही आता है। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, प्रभु जी उन सभी को आशीष दे। अगर विश्वास है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।